हॅलो स्टुडंट्स, हिरवगार झाडासारखा पोयम नंबर 13। ए ऋषि, देख क्या किया तूने। सब जगह फर्स्ट पे लाइन पे तेरा नाम आ गया कि ट्रीज है ना एकदम ध्यानस्थ बैठते हैं। ध्यानस्थ मीन्स फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके। जैसे आप सब लोग पबजी खेलने, जैसे आप सब लोग ऐसे तारक मेहता का, सच बोल दिया, झूठ बोल। जैसे आप लोग ध्यानस्थ अपने दोस्तों का इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसे चेक करते हो, उसमें कमेंट, अरे यार ये सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल। हाँ, जैसे आप लोग पढ़ाई के वक्त कितने ध्यानस्थ बैठते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर गुड एट टेलिंग लाइफ, गुड एट टेलिंग लाइफ। तो जैसे आप पढ़ाई में बैठते हो तो कितने ध्यान देते हो। अभी देखो आप लोग कितना फोकस इधर है। मम्मी आपको नाश्ता दे रही है, मगर मम्मी को बोले नहीं नहीं मम्मी लेक्चर चालू है, ऐसा ऐसा। हाँ, है ना, 3 लोग को मैंने देखा। तो ध्यानस्थ एकदम आप लोग की तरह ध्यान रखते हुए आप लोग कितना फोकस करते हो। हाँ है ना। तो वैसे ही ध्यानस्थ ऋषि की तरह चुपचाप बैठते हैं। सर तो वो तुषार कपूर हुआ, एयो अबे बा नहीं। वो ऋषि जो होते हैं ना, ऋषि मुनि मस्त ऐसा, वो ऐसा स्ट्रेट बैठते हैं, ऐसा आंख बंद होता है, ऐसा देखते नहीं है वो लोग, आंख बंद होता है और फुल वॉल्यूम पे ऐसा एकदम भगवान का नाम लेके ऐसा बैठे रहते हैं। अपने बैच में से एक बंदे का नाम बोले थे, बराबर है ना ओम। मगर ऐसा ओम तूने अपने बुक में लिखा है तो 4-5 बार उस पर हाथ मत डालना, वरना एलियन आ जाएगा, कोई भी नहीं। ओम 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 आउट ईयर। तो जैसे एक ऋषि मुनि कैसे ध्यान लगा के बैठे होते हैं ना, एकदम आप लोग की तरह। हरमीत तो ऋषि मुनि की तरह ही बैठे हैं बेटा, एकदम प्रॉपर ध्यान लगा के वो लोग बैठते हैं। ट्रीज, सर ट्रीज ध्यान लगा के कहाँ बैठा है, वो तो ऐसा लग रहा है जनगण मन सुन रहा है, कॉन्स्टेंटली खड़ा ही है। नहीं, वो उसका बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है ट्री बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसा वो ट्री ऐसा पालथी मार के बैठेगा। हाँ सर, पालथी मारता है, उसके ऐसा क्लीपर जैसे इधर इधर दिखता है कई बार। वो पालथी नहीं होती, इसकी रूट्स होती है। तो ट्रीज ध्यानस्थ ऋषि की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, तपस्या करता रहता है ऋषि। हाँ है ना, क्लियर हुआ ऋषि। तो ये पहला पॉइंट मैं किसको दूं, आप अपने हिसाब से पहला पॉइंट किसी को दे देना। आप किसको दे रहे हो पहला पॉइंट, आपको जिसको भी देना है, अपने आजू बाजू जो भी है उसको एक एक पॉइंट दे दो, याद रखो। मैं यहाँ पहला पॉइंट ये ऋषि को देता हूँ, ये ले पकड़ ऋषि। कि ट्री एक मेडिटेशन करने वाले ऋषि की तरह मौन व्रत करके बैठे रहते हैं, तपस्या करते हुए। सर व्हाई दिस कंपैरिजन। वेल, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, अर्थात वो बहुत सारे कष्ट सहन करते हैं, और फिर उनको जो दिव्य ज्ञान मिलता है, उस दिव्य ज्ञान से वो हम लोगों का भला करते हैं। दे शो अस द वे कि जीवन क्या है बेटा। सर मराठी मराठी, जीवन काय आहे मुलगा। सर तो फिर मुलगी की तरह, जीवन काय आहे बाळा बाड़ी बाड़े। समझ में आया। तो वैसे ही ट्री कंटिन्यूअस खड़ा रहता है, वो सन की, सूर्य की किरण सहन करता है, बराबर सब कुछ सहन करता है, हमको फ्रूट्स शेड देता है कि नहीं। तो वैसे सेकंड पॉइंट युग का, युग पकड़। जो पक्षी होते हैं ना, यू नो, चीची काका, कई बार चीची, यू नो, आते रहता है ऊपर से मस्त इडली चटनी। जश इसलिए इडली खरीदता है, चटनी नहीं, क्यों, वो नेचुरली मिल जाती है, ट्री के नीचे बैठो आ जाता है, थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। स्वीशा बोले आई एम लविंग इट। नो, यहाँ तो ऐसा पक्षी ट्री के कोई नहीं होते। क्या पक्षी ट्री के कोई होते हैं? ना, पक्षी ट्री के कोई रिश्तेदार नहीं होते, तो भी ट्री उनके होते। हाँ या ना। तो भी ट्री उनको, ऐसा थोड़ी, ऐसा ट्री ऐसा खड़ा है, एक पक्षी ए पुर इधर नहीं आने का, इधर सिर्फ कौवों के लिए, नो चकली अलाउड, गो बैक। नहीं, वो सबको आने देते।
सर उसका मतलब घर में किसी को भी आने देंगे ना तो मम्मी हमको घर से बाहर निकाल देगी। नहीं, इन अदर वर्ड सेल्फलेसली सबकी मदद करनी। सर ये आप गड़बड़ करते हैं, मैंने सेल्फलेसली मदद की थी, टीचर ने बाहर निकाल दिया। बेटा एग्जाम की बात नहीं करनी, जनरली सेल्फलेसली सबकी मदद करनी चाहिए ऐसा। ट्री के रूट्स पे किसी ने घाव किया, घाव किया नहीं कि ऐसा मस्त कुल्हाड़ी मारा। थर्ड पॉइंट मीत काम कर का पकड़, मीत ले ले, पॉइंट गिर जाएगा। क्या मीत सो गया है? आंखें बंद है, शायद सो गए। अगर ट्री के रूट्स पे किसी ने कुल्हाड़ी मारी तो ट्री थोड़ी उसको ये रुक और उसका एक रूट आके कुल्हाड़ी लेके उसके पीछे भागता है। एक्चुअल में ऐसा हो तो जस्ट इमेजिन करो क्या सीन होएगा ना, बंदा भाग रहा है, ट्री उसके पीछे कुल्हाड़ी लेके। वाह मस्त। ट्री के रूट्स पे किसी ने घाव डाला ना तो भी वो चुपचाप सहन करता है, तो भी वो चुपचाप सहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट विशा का, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, विशा संभालना, बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ट्रीज के पत्तों पे से, कहां से? ट्रीज के पत्तों पे से, कहां पे से? ट्रीज के पत्तों पे से हमारे बुक के पन्नों पर, ट्रीज के पत्तों पे से हमारे बुक के पन्नों पर, ट्रीज के पत्तों पे से हमारे बुक के पन्नों पर, ट्रीज के पत्तों पे से हमारे बुक के पन्नों पर उतरता है क्या? चींटियां सर, मस्त ऐसे काटती है, किच 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 किच। ऐसे ट्री के बाजू में बैठते हैं ना, अगर मैं बुक लेके बैठना, सब चींटियां ऐसा आती है, सब ऐसा जीवड़ा जीवड़ा भी होता है, ऐसा ब्लैक कलर का ऐसा 3 लेयर वाला ऐसा मकोड़ा भी होता है, सब उतरते हैं ऐसा। बेटा वो नहीं, ड्यू ड्रॉप, दवाचे टपोरे थीम। सर दवा यानी कि मेडिसिन नहीं, ड्यू। ड्यू पता है ना, डर के आगे तुषार कपूर का डैडी, ठीक है। तो दवाचे टपोरे, टपोरे मीन्स सर अक्षत अकेला है तो टपोरी, उसके साथ सोहम हरमीत सब आए तो टपोरे नहीं, टपोरे यानी के बड़े, थेम यानी के बूंद। सर इसका मतलब क्या है? हाँ, कि ट्रीज पर से, ट्रीज के पन्नों में से हमारे बुक्स के पत्तों पे ड्यू ड्रॉप उतरते हैं। हम थोड़ी ऐसे अपना बुक लेके ऐसे ट्री में ऐसा ड्यू ड्रॉप होता है तो ऐसा उसमें से ऐसा पानी लेके ऐसा पीने जाते हैं, नहीं। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग, आप जैसे जो कवि होते हैं, सर कवि नहीं, कवि 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 कवि, वो कवि जो हैं वो इन ड्यू ड्रॉप्स को देखते हैं तो कविताएं, बड़े बड़े प्रोज एक्सट्रैक्ट्स लिखते हैं, बराबर। ऐसा लगता है कि ये जो ड्यू ऑन द ट्री विच इज वेरी फ्यू, इट कम्स ऑन माय बुक, म्यू म्यू म्यू। सर ये म्यू कहां से आया? बाजू में बिल्ली भी थी ना तो उसके आवाज के साथ राइम हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब पीछे था। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लाइक दैट, दैट seeing the dewdrops, a poet get inspired and writes beautiful poems of prose. तो पहला मतलब है। दूसरा, एक स्कूल में मतलब दिया हुआ है कि इन ट्रीज को काट के बुक्स के पेजेस बनते हैं। ये जो ट्रीज हैं उनको काट के बुक्स के पेजेस बनते हैं। इसलिए बोला हुआ है कि भाई ये दवाचे यानी कि ड्यू के, टपोरे यानी कि बड़े बड़े, थेम यानी कि बूंदे, वहां से ट्रीज के पत्तों पे से उतर के कहां पे आती हैं? हमारे बुक्स के पन्नों पे। That when the poet catches a glimpse of a dewdrops on the tree leaves early in the morning, he thinks of writing a poetry. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर? आगे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट किसका है? सोहम तू ले। हाँ,
ले 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 ले, हाँ ले ले। जाड़ाकडे टक लावून, ये टकला कौन है? अरे बेटा टकला ऐसे एक साथ मत पढ़ो, टक लावून। सर वही टकला कौन, कटप्पा ना? नहीं, टक लावून मीन्स एक टक ऐसा कॉन्स्टेंटली देखना। तुमने डरा दिया मेरे को। ऐसा एक टक देखने का, आप कभी एक टक देखने मुझे मत बताना किसको एक टक देखता। अक्षर को तो 3-4 बार सैंडल भी पड़ चुकी है, वो छोड़ो। तो टकलाउन यानी कि टकलाउन नो, एक टक देखना। ट्रीज की तरफ अगर आप कंटिन्यूअस देखते जाओगे तो आपके शरीर में भी फैल जाएगा उसका ग्रीन रंग, ब्लड हो जाएगा ग्रीन। सर आज ही ट्राई मारते हैं। अच्छा है ना, होली में है ना, किसी पे रंग नहीं डालने का, उसको ट्री के सामने आधा घंटा खड़ा कर देने का, अपने आप या वेरी गुड होली है, ऐसा नहीं। नहीं सर, ब्लड ग्रीन हो जाएगा, हम लोग नाग वाग बन जाएंगे, नागिन पार्ट 4 पार्ट 5 हल्क बन जाएगा। हाँ हमने बोला हल्क बन जाएंगे, अब पता चला हल्क ग्रीन कैसे बना, वो ट्री के सामने खड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं बच्चा। यानी कि ट्रीज के सामने अगर हम कॉन्स्टेंटली अगर देखते जाएं तो वी कैन फील द फ्रेशनेस ऑफ द ट्री, द एमरल्ड कलर, द ग्रीन कलर ऑफ द ट्री, इट अपीयर्स, इट सीप्स थ्रू आवर बॉडी। इवन ऐसा लग रहा है हमारा ब्लड भी है ना ऐसा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। सर अभी तो रेड है, ऐसा ग्रीन हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कोरोना का नया सिम्टम है और 10 दिन तक घर पे बिठा देंगे। नहीं, इसका मतलब है कि कवी जेव्हा झाडाकडे टक लावून बघता, टकला एक साथ मत बोल, टक अलग लावून अलग, लोग हमेशा टक लावून, तो ऐसा मत बोलो। टक अलग है, लावून अलग है। टक लावून बघ, टक लावून पातो, टक लावून पातो मीन्स सर ऐसा किसी के सामने देखने का, उसके सर पे ऐसा टिक टिक ऐसा देखने का नहीं, टक लावून पातो ऐसा नहीं। यानी कि एक टक अगर किसी को देखा, बराबर, हाँ या ना सर, तो वो तो सैंडल मारेगी नहीं। ट्री के सामने अगर आप लोगों ने ऋत्विक एक टक देखा तो उसका ग्रीन रंग आपके बॉडी में उतरता है, ऐसा लगता है। इन अदर वर्ड्स हमारे मन में शांति मिलती है। सार्थक बोले मगर मेरे को मन में कोई और चाहिए, तो बेटा उसकी बात नहीं, अभी सार्थक जागा। यश, आई मीन टू से हम फ्रेश हो जाते हैं, मन की शांति मिलती है, ऐसी ट्री का मैजिक है। समझ में आया? पूरा ब्लड भी ग्रीन हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट यश चल रही जाती पकड़। अपना जो आयुष्य है ना, आयुष्य, आयुष्य यानी क्या? लाइफ, लाइफ भी ट्रीज की संगत में अब भी अब भी अब भी अब भी अब भी अब भी उगे हुए पत्तों की तरह फ्रेश हो जाती है, फूलों की तरह लाइफ फ्रेश हो जाती है। आज ट्रीज को ध्यान से विजुअलाइज करो, आपके घर के बाहर जो ट्री खड़ा है उसको देखो, तो ऐसा नहीं लगता कि बाहें फैलाकर, बराबर, कोई खड़ा है, जो भी मुसाफिर मुसाफिर, जो मुसाफिर आए उनको गले लगाने के लिए ऐसे ट्री खड़ा है बाहें फैला, है ना? ये अपना, हाँ, शाहरुख खान वाली लाइन आई, निहारिका को पता चल, वो शाहरुख को हम लोग ने बोला था भाई, डम शेयर्स खेल रहे थे, ट्री का ऐसा बता उसको सामने वाले को, तो वो ऐसे खड़ा ट्री। समझ में आया? वो शाहरुख का वो जो ये ऐसा जो था ना, वो ऐसे ही निकला, बराबर। वो बात और है कि भारती का पैर उसके ऊपर गिरा, इससे वो आ किया और ऐसा लगा, और वो ऐसा स्टेप आया। हाँ, चलो अभी इधर। तो ट्रीज के सामने, आई मीन ट्रीज ऐसा लगता है जैसे बाहें फैलाकर खड़े हैं, और जो भी मुसाफिर आते हैं ना, वो मुसाफिर, व्हाट इज अ मुसाफिर? सर हमारे अंकल मूसा है ना, वो फिरते रहते, तो मुसाफिर, मूसा
फिर। नहीं सर, कोरोना है, मुंह साफ करके तो फिर, हाथ साफ मुंह साफ करके फिर नहीं। मुसाफिर यानी कि ट्रैवलर, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मुसाफिरों को गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, कौन सा फ्रेज यूज हुआ है? पहले तीन नाम। रुति रेडी रहे? गले लगाने के लिए नहीं। शिवांग, ऋषि जोशी, पूजा। शिवांग, ऋषि जोशी एंड पूजा, ये लोग ने पहले तीन आंसर दिए थे। कवेत घेण्यासाठी, बाहू सरसावलेल्या मीन्स सर बाहुबली, नो। बाहू सरसावलेल्या यानी कि सर बाहुबली है ना, टीचर के रूप में हमारे वहां पे आए, एकदम ऐसा लेले सर दिख रहे हैं। बाहू सर साव लेलिया, बाहू, बाहू सरसाव लेलिया मीन्स बाहें, और गले मिलना यानी कि कवेत घेण्यासाठी। अभी जब पानझड़ी होती है ना, व्हाट इज बाय पानझड़ी? से इट माइट बी फुलझड़ी की बहन। वो बहुत सारा पान खा लिया, फिर आप जब थूकते ना, पानझड़ी नहीं, शी फॉलिंग ऑफ द लीव्स। जब लीव्स ऐसे जस्ट बता रहा है ना, टकला हो जाए मस्त, है ना? जब ट्रीज का टप्पा बन जाए, सारे लीव्स ऐसा गिर जाए, फिर बाद में ट्रीज नए कपड़े पहन लेते हैं। ओ Myntra.com नहीं, आई मीन ट्रीज के पुराने लीव्स गिर जाते हैं, नए लीव्स आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ट्री ने नए कपड़े पहन लिए हो, नए वस्त्र पहन लिए हो। ट्री एक नई नवेली दुल्हन जैसी दिखती है, बराबर। इधर दुल्हन के लिए कौन सा वर्ड दिया है? ओम। शिवांग, पूजा। ओम शिवांग पूजा, नवरी सारखी। हमारे गुजराती लोग तो इसका भी मीनिंग में गड़बड़ करते हैं। गुजराती में क्या है, कोई अगर कुछ काम किए बगैर ऐसे ही बैठा रहता है तो उसको सु नवरो बैठो ऐसा बोलते। तो गर्ल्स को क्या बोलेंगे? सु नवरी बैठी। तो वो नवरी नहीं है। पंजाबी में उसको वेल्ले बोलते हैं। एक्चुअली वो एक कैरियर गाइडेंस सॉन्ग भी है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, कि अगर आपको कोई जॉब ना मिले तो आप क्या होटल के बाहर वो जो गाड़ी ले जाने वाले होते हैं ना, वो बन सकते हैं। क्यों? उनको हम क्या बोलते हैं? वेले। तो सॉन्ग है ना, ओ वेले, ओ वेले, ओ वेले हो जा रहे। कैरियर गाइडेंस सॉन्ग इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सर आज इतने सारे पीछे एक साथ, वो ऐसे ही कल तुम लोग ने बड़ा खुश किया यार, सिंसियरिटी कल की मस्त थी, मजा आ गया तुम लोग के साथ। बात थोड़ा सा फ्रेश कर दूं ना, तो पीजे वीजे से बात होते नहीं। बेटा समझ में आया? तो ट्री फॉल के बाद नए वस्त्र धारण कर देते हैं और नई नवेली दुल्हन की तरह दिखते हैं, है ना ऋत्विक? नहीं, ऋत्विक नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं दिख रहा है अभी, मगर वैसे ही दिखते हैं, है ना ऋत्विक? हाँ तो बोल, उसको सुनाई दे। हाँ, बाप रे, ऋत्विक कितना सीरियस है। वेल well, जैसे ट्रीज को नए ब्लॉसम्स, नए फूल खिलते हैं, बराबर आ रहा? ट्रीज में नए फूल खिले, हाँ या ना? ट्रीज में नए फूल खिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की लेजीनेस गायब करके हम भी, जैसे ट्रीज भी फ्रेश होता है वैसे ही हमें भी। बेटा समझ में आ रहा है? जब भी ऑटम सीजन में ट्रीज, क्या होता है, ट्रीज के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, न्यू शूट्स इमर्ज, नए। ऐसा लगता है ट्री हैज
ट्री ने अपना मस्त ऐसे नए नए कपड़े पहने जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह। नई नवेली दुल्हन ऐसे नए नए कपड़े पहनती है ना, हाँ है ना। जब शादी होती है दुल्हन एकदम मस्त ऐसे नए कपड़े पहन के आती है ना। हाँ, कि शादी में वो ऐसे ही वो नाइट ड्रेस पहन के, नो, नए नवेली दुल्हन ऐसे नए मस्त कपडे पहन के आती है, वैसे ही ट्री लगता है। ट्री कोणासारखं दिसतं, नवरी सारखं दिसतं, क्योंकि उसपे नए नए फ्रेश ट्रीज आए होते हैं। जैसे ये ट्री में ये जो पत्ते जड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ट्रीज आलस झटक के फ्रेश होके, ऐसा वो चाय पी के, वो चाय जो मेकअप करती है ना, एक सीरियल नहीं आती, वो चाय पीती है और ऐसा करती है तो पूरा मेकअप हो जाता है, ताजा हो ले। हाँ या ना। मुझे पहले पता चला चाय पीने से मेकअप होता है। वो पता है ऐसा ऐड आता है, ऐसा चाय पीती है ऐसे ऐसे करते हैं तो पूरा ऐसा बाल बाल सब प्रॉपर ताजा हो ले वैसा। तो ट्रीज पे भी है ना, ऐसे ओल्ड लीव्स चले जाते हैं और ट्रीज में ऐसा न्यू लीव्स आ जाते हैं। तो ट्री एकदम दुल्हन की तरह दिखती है और ऐसा लगता है कि ट्रीज अपनी आलस हटा के नए ढंग से शुरू हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो इससे हम ट्रीज से क्या सीखे पता है हसन भाई, कि हमें भी है ना अपनी लेजीनेस झाड़ कर, लेजीनेस हटाकर फ्रेश होके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है की पानगडीच्या मोसमानंतर झाडाला पुन्हा पालवी फुटते, जणू झाड नवीन वधूसारखे नवीन शृंगार घालून येतो। त्या नुकत्याच पालवी फुटलेल्या झाडाकडे पाहिले की आपल्यालाही शरीरावर पालवी फुटते। यानी कि उस ट्रीज को, नए ट्रीज को देखा ना जिसमें न्यू लीव्स आए हुए हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं। बराबर, इसमें लिखा है त्याला पाहून आपल्याला पालवी फूटते, मतलब हाय हाय ये तो डेंजर हो जाएगा सर। ऐसा ट्रीज को हमने नया, इधर लिखा हुआ है कि नए क्या झाडाला पाहून आपल्यालाही पालवी फूटते, यानी कि अगर हम वो ट्रीज को देखें जिसमें नए पत्ते हैं तो हमारे उधर भी पत्ते आ जाएंगे, तो हम कैसा ग्रीन अनिल कपूर बन के घूमेंगे यार, है ना। पूरा ग्रीन बाल ऐसा कितना अजीब लगेगा, मस्त। बराबर, डोंट विजुअलाइज। हाँ, वरना पता चला दिवेश बाहर जा रहा है और ट्री के सामने दिख रहा है, मेरे को भी ऐसा ग्रीन पूरा मस्त हो जाएगा, नहीं होता है। बराबर। आगे, पक्षियों की जो आवाज होती है, आज ट्रीज पर पक्षियों का क्या मस्त चीची काका चीची पूरा प्रोग्राम चलते रहता है। तो उसके ये जो म्यूजिकल, उनका जो नाइट होता है, उनका जो म्यूजिकल साउंड होता है, उसके पीछे ट्रीज का भी मस्त गाना छिपा हुआ, वो है जीवन का गाना, लाइफ का गाना। कि भाई लाइफ भी ऐसी ही है, तकलीफ आती है, जैसे ट्रीज के साथ लीव्स गिर जाते हैं वैसे अपनी पूरी उम्मीद गिर जाती है, मगर अगर हम हार ना माने तो वापस इस ट्रीज की तरह वी विल ब्लॉसम। भले ज्योमेट्री में अभी 22 25 है, मगर करेक्शन कर लो वापस वी विल ब्लॉसम 40 on 40, है ना आर्या, समझ में आया। तो राइटर बोल रहा है कि भाई इंसान को ट्रीज से बहुत कुछ सीखना चाहिए, हंसना चाहिए कैसे, ट्रीज की तरह। सर लोग डर के भाग जाएंगे, या तो ऐसा लगेगा जुकाम हो गया, क्योंकि ट्रीज के पत्तों की सौड़ 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 होती है ना। बराबर, तो उसकी तरह हंसना चाहिए। सर ऐसा जुकाम वाला हंसेंगे ना तो जो भी खाएंगे उसमें फ्री चीज गिर जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। नो, नॉट लाइक दैट। मतलब ट्रीज की तरह हमें हंसना चाहिए, ट्रीज की तरह हमें खुश रहना चाहिए। बराबर, हाँ या ना। हमें सबके साथ मिक्स कैसे होने का, ट्रीज की तरह। ट्रीज आर सो मच, यू नो, दे आर ओनली फॉर्म बाय द रूट्स, वो अपनी जड़ें नहीं भूलते। इसी तरह हमें हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन, हमारी संस्कृति, उसे नहीं भूलना चाहिए। सबके साथ मिक्स कैसे होने का, ट्रीज की तरह। ट्रीज की तरह हमें भी डीपली ध्यान करना चाहिए, लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, और ट्रीज की तरह ही हम्बल होना चाहिए। समझ में आया, चैप्टर खत्म। हाँ, पोयम पता चली। अभी जरा मैं पोयम के एक एक वर्ड के मीनिंग बता देता हूँ और उसके बाद इसका हम लोग भावार्थ बाहर करने की कोशिश करेंगे।
आप लोग सिर्फ सिलेक्ट कर लो आप लोग भावार्थ किसमें से करना चाहते हो। इसमें गाइड में बहुत टफ है, लैंग्वेज काफी टफ है, गाइड की लैंग्वेज काफी टफ है, याद करने में ही गड़बड़ हो जाएगी। नोट्स की मेरे ख्याल से बेटर है। एक बार आप लोग जरा नोट्स की लैंग्वेज पढ़ो तो देखो तो उसका उसका बराबर लग रहा है या गाइड का बराबर लग रहा है। मैं इसमें आपको मार्किंग करके दे देता हूँ। नोट्स निकालो, चलो सब लोग। पोएम तो समझ में आई ना कि नोट्स का इतना बड़ा मार्किंग लिखो पेपर छूट जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे मार्किंग करके देता हूँ। या श्योर, आई विल स्पीक लाउडली। सॉरी सॉरी सॉरी। गाइड का है ना थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, नोट्स का एकदम बोले ना बहुत ज्यादा ज्यादा है। या प्लीज गेट योर बुक्स, गेट योर नोट्स एवरीवन, आई आल्सो। पहले मैं ये एक एक वापस वर्ड के मीनिंग बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग इसके मीनिंग्स बाहर करते हैं। सात है, तीन आज करते हैं, तीन कल करेंगे। तीन आज करते हैं, तीन कल करते हैं। इनको क्या 7:30। थोड़ा सा पोर्शन मेरा भले पीछे जाए मगर आराम से करते हैं, हाई नहीं करते। 7 फ्रेजेस आर देयर, तो हम फर्स्ट 3 अभी करेंगे, 4 कल करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन अपना हिल जाएगा बट आई डोंट वांट टू गो फास्ट because today you will be doing with geography 9th chapter. You will be revisiting it. Monday 9th, Tuesday 8th, Wednesday 7th, Thursday 6th, Friday 5th और Saturday full revision. इस तरह आप ज्योग्राफी करोगे। करने का है ना वैसे, वापस बोलूं और हो गया तो वेल एंड गुड। Monday 9, Tuesday 8, Wednesday 7, Thursday 6, Friday 5 और सैटरडे रिवीजन। और अगर हो चुका है तो जो नहीं हुआ वो पहले ले लो। और होमवर्क आज का क्या होगा, कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। आज और कल में मराठी का होमवर्क आएगा, 2 दिन में मराठी का होमवर्क कंप्लीट करने का। रीड टेक्स्ट बुक, लर्न मीनिंग्स, लर्न भावार्थ एंड राइट इट वंस, टेक्स्ट बुक बैक और वर्क बुक, या तो फिर वो टॉपर टेक्निक। और पूरा होमवर्क एक साथ आप लोग भेजो, मैं कल पकड़ूंगा किसका होमवर्क बाकी है किसका नहीं। कल ज्योग्राफी और ये दोनों पकड़ने का। नियति में चेक कर लेना होमवर्क किस किस का बाकी है और कल मुझे नाम देना, ज्योग्राफी का और मराठी का। हाँ, वाक्य प्रचार मगर इसमें है सिर्फ 3-4 ही, वो करने पड़ेंगे। चलो, और 3-3 लोगों के नाम लिखने के लिए वृत्ति रेडी रहो। टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए मराठी वर्ड रुद्र, वेरी गुड। हस्ती एंड पूजा, नहीं पूजा करोगे, रियोना सियोना। सहनशीलता, पूजाशीलता लिखना भूल गई थी। 3 नाम लिखे ना वृत्ति, मैं भूल गया वो 3 नाम कौन से थे। एक रियोना सियोना था, एक हस्ती थी और तीसरा कौन था, रुद्र। जेनरोसिटी, मीत रावल, मीत रावल, कृषा भंडारी एंड थर्ड आई मिस्ड, सॉरी। ये दो, इसमें 2 लिखो, मीत रावल, कृषा भंडारी। कॉपरेशन का मैं ही बोल देता हूँ, अभी आगे मैं बताऊंगा। दातृत्व था, दातृत्व, दातृत्व। देखो ये हम लोग जो फर्स्ट 3 लाइन है ना वो हम सब में डालेंगे। इवन नोट्स के पेज 122 पे सहकार्य कॉपरेशन वो आगे आएगा, वो मैंने अभी नहीं पूछा। हिरवगार झाडासारखं ही कविता कवि जॉर्ज लोपेस यांनी लिहिली आहे। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम पेज नंबर 122 नोट्स के काव्य परिचय में। या कवितेमध्ये, इस कविता में झाडाची सहनशीलता मीन्स टॉलरन्स, दातृत्व जनरॉसिटी, सहकार्याची वृत्ती
कॉपरेशन का वृत्ति यानी के नेचर, कठिन प्रसंगाती डिफिकल्ट प्रसंग में भी, घट्ट फॉर्मली, पाई रोवन, व्हाट डू बाय पाई रोवन? सर आंखों से रोते हैं, पैर से थोड़ी कोई रोएगा। ऐसा पैर से रोएगा और पैर से पानी निकलेगा तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। नहीं, पाई रोवन, रोवन यानी कि वो रोवन नहीं, पैरों से टू फॉर्मली होल्ड, रोवन मीन्स टू फॉर्मली होल्ड, पाई रोवन मीन्स टू फॉर्मली होल्ड। उभे राहण्याची वृत्ती, वापस वृत्ती आए, पूरा चॅप्टर वृत्ती वृत्ती आहे, वृत्ती यानी के नेचर, याचे वर्णन केले आहे। बराबर। या कवितेमध्ये झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्य ची वृत्ती, SBSV, कठीण प्रसंगाती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती, दो वृत्ती, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगी ती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती। KPGPRU, KPGPRU, कठीण प्रसंगाती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची। KPGPRU लिखा ऊपर, KPGPRU लिखो, KPGPRU। व्हाट डू यू मीन बाय KPGPRU? कठीण प्रसंगाती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती यांचे वर्णन केले आहे। या कवीमध्ये झाडांची सहनशीलता, औदार्य, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगाती घटपाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती याचे वर्णन केले आहे। लर्न हो रहा है, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ और टेक्निक भी बता रहा हूँ कि झाडांची सहनशीलता S, दातृत्व D, सहकार्याची वृत्ती SV, SBSV। पहले ऊपर लिखना है SBSV, लिख दो निहारिका SBSV। इसमें S का मतलब क्या? सहनशीलता, D का मतलब दातृत्व, और S का मतलब सहकार्याची वृत्ती। बाद में KPGPRU, कठीण प्रसंगाती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती याचे वर्णन केले आहे। लर्न होगा इतना? तसेच आनंदी जीवन जगण्यासाठी झाडासारखे हिरवेगार, ताजे, प्रफुल्लित राहावे, खुश लाइफ जीने के लिए, आनंदी जीवन जगण्यासाठी, आनंदी जीवन जगण्यासाठी, हैप्पी जीवन जीने के लिए झाडासारखं हिरवेगार, ताजे, प्रफुल्लित रहावे असा संदेश दिला है। ट्री की तरह ग्रीन ग्रीन और हैप्पी रहना चाहिए, ये संदेश दिया है। ये जो नोट्स में पेज 122 पे ऊपर काव्य परिचय है, जो टेक्स्ट बुक का ही है, वो हम हर 2 लाइन के स्टार्टिंग में डालेंगे। मैं 3 मिनट देता हूँ, लर्न कर लो। प्रफुल्लित का मतलब हैप्पी, ओनली 3 minutes टू लर्न। One minute passed, 2 minutes left. Learn it. अरे बेटा, लर्न करने का प्रयास तो कर बेटा। जिसका हो जाए वाई वाई लिखते जाओ। प्लीज स्टार्ट।
डन, वेरी गुड. शॉर्ट फॉर्म्स बनाओगे ना तो लर्न होगा बेटा. चेतन, बोल ना बेटा. ट्राई कर. चेतन, ट्राई कर बच्चा, जितना आता है उतना बोल. 2 लाइन आएगी, 2 लाइन बोल. जोर से बोल बेटा. मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, तुम लोग को सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा आवाज बेटा? हेलो हाँ बोल 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 भाई. सर बोलो. हाँ बोल 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 बेटा. आनंद जीवन जगण्यासाठी झाडाच्या झाडाचा आदर्श आदर्श घ्यावा असे कवी कर्ज जॉर्ज लोपेस जॉर्ज लोपेस आपल्याला पटवून देत आहेत. ते म्हणतात की झाडाच्या झाड असंच असलेले. देखो या कवितेमध्ये मेरे साथ रिपीट करेगा चेतन भाई? हा सर. बोल, हिरवीगार झाडासारखं. कवीच्या झाडासारखा. हिरवीगार झाडासारखं. हिरवीगार झाडासारखं. कोणत्या हिरवीगार झाडासारखं. हिरवीगार झाडासारखा. ही कविता कवी जॉर्ज लोपेस यांनी लिहिली आहे. वापस, हिरवगार झाडासारखं. हिरवीगार झाडासारखा. ही कविता कवी जॉर्ज लोपेस लिहिली आहे. यांनी लिहिली आहे. कितना क्लियर हुआ बेटा? या कवितेमध्ये, इस कविता में झाडांची, ट्रीज की. बोल, या कवितेमध्ये झाडांची
या कवितामध्ये झाडांची अभी DSDS वी पहला DS का मतलब नहीं सॉरी SD या कवितेमध्ये झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहनशीलता, दातृत्व SD, सहकार्याची वृत्ती, सहकार्याची वृत्ती. बोल बेटा या कवितेमध्ये झाडांची बोल. या कवितेमध्ये झाडांची सहकार्यांची वृत्ती. टॉलरेंस को क्या बोलेंगे बेटा? ऑडियंस. टॉलरेंस 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 किसी चीज को सहनशीलता. हाँ सहनशीलता, जनरॉसिटी, दातृत्व. सहनशीलता दातृत्व का मतलब जनरॉसिटी, दयालुपणा. सहकार्याची वृत्ती, सहकार्याची वृत्ती. कॉपरेशन एटीट्यूड. कठीण प्रसंगातील यानी कि डिफिकल्ट परिस्थिति में भी घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती. इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म करके बताया था बराबर. KPGPRU. KPGPRU बोल. KPGPRU सर रिपीट करो. KPGPRU पहले वो लिखा तूने KPGPRU? नहीं. लिख दे ऊपर KPGPRU. बाकी सब भी कोशिश कर रहे हैं ना मेरे साथ लर्न करने की. हाँ सर. A का मतलब कठिन, P का मतलब प्रसंगाती, G का मतलब घट्ट, P का मतलब उभे राहण्याची वृत्ती. उभे राहण्याची यांचे वर्णन केले आहे. याचे वर्णन केले आहे. तो देखो आपको बोलना है या कवितेमध्ये है. चल चेतन बिना देखे कितना बोल सकता है वो देख. सर एक बार लर्न कर लो. एक बार बोल दे, तू बोल पाएगा मुझे पता है. या कवितेमध्ये है चलेगा बेटा, लर्न कर ले, कोई तकलीफ नहीं. मैंने बोला ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो रहा है बेटा तो कोई वांधा नहीं. अगर समझ में आया बेटा? हाँ सर. हिरवगार झाडासारखा ही कविता कवी जॉर्ज लोपेस यांनी लिहिली आहे. या कवितेमध्ये झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्यांची वृत्ती, कठीण प्रसंगाती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती. कठीण प्रसंगाती घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची वृत्ती याचे वर्णन केले आहे. लास्ट तसेच आनंदी जीवन जगण्यासाठी यानी कि खुशी लाइफ जीने के लिए झाडासारखे हिरवेगार, ट्रीज की तरह ग्रीन ताजे प्रफुल्लित राहावे असा संदेश दिला आहे. ताजे, फ्रेश, प्रफुल्लित, हैप्पी रहो ऐसा संदेश दिया. एनी प्रॉब्लम? थोड़ा समझ में आया? चेतन भाई थोड़ा समझ में आया? कोशिश कर. यश बोल पाएगा? चल ट्राई कर. हाँ सर. हॅलो. हाँ बोल बेटा. हिरवेगार झाडासारखं ही कविता कवी जॉर्ज लेपिस यांनी लिहिली आहे. या कवितेमध्ये झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगाती घट्ट पायावर रोवून उभे राहण्याची वृत्ती यांचे वर्णन केले आहे. व्हेरी गुड. तसेच आनंदी जीवन जगण्यासाठी
झाडासारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे असा संदेश दिला आहे. Claps for him, very good. यश तलरेजा का भी नाम लिख दे, वृत्ति. यश कैसे रन किया था तेजस को बताना यार, चेतन को बता टेक्निक क्या थी रन करने की. जोर जोर से बोल के. और शॉर्ट फॉर्म से मदद की. हाँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. कितना क्लियर हुआ बेटा, सबका लर्न हुआ. तो ये हम लिखेंगे, एक ही बार लिखना, हर पैरा के ऊपर 2-2-3 या तो 6, अपने को 7 बार लिखना है वाला है. 2 बार लिखो, 3 बार मत, बाद में आगे मत लिखो, क्योंकि हर 2 लाइन के आगे आपको ये लिखना ही है. अभी आगे, जाड़ बसते यानी कि ट्री बैठे हैं. ध्यानस्थ, ध्यानस्थ मीन्स मेडिटेशन, ध्यानात बसलेले. चिंतनात मग्न, ध्यानस्थ यानी कि चिंतनात मग्न. वापस बोलो, ध्यानस्थ यानी कि ध्यानस्थ यानी कि क्या, चिंतनात मग्न. चिंतनात यानी चिंता करने में, मेडिटेशन. ऋषि सारखं, सेज, वाइज मैन की तरह. ऋषि का सिनोनिम मुनि, साधु. मौन व्रत, मौन यानी कि मुकाट यानी कि चुप रहने का, व्रत यानी कि कसम. धारण करून, धारण करके, मौन व्रत धारण करना, वो ऑफ साइलेंस, कि भाई मैं भी बात नहीं करूं. तपश्चर्या करत, तपश्चर्या मीन्स मेडिटेशन, पेनेंस. समझ में आया. झाड कशासारखे बसले आहे, ध्यानस्थ ऋषी सारखे. झाडने कोणता व्रत घेतला आहे, मौन व्रत करत घेतला आहे. समझ में आ रहा है, हाँ या ना. अभी ये लाइन को हम क्या कैसे लिखेंगे, तो नोट्स में है, वो स्टार्टिंग का तो इंट्रो है. फिर सेकंड लाइन से, ते म्हणतात यानी कवी म्हणतात की झाड अचल असते. झाड अचल असते यानी कि ट्री डज नॉट मूव. ते एका ठिकाणी काही न बोलता, वो एक ही जगह पे कुछ भी न बोलते हुए अड्धड़ उभे असतात. अड्धड़ यानी कि स्ट्रेट खड़े होते हैं. पॉइंट नंबर 2, ऋषी मुनी जसे तपश्चर्याला ध्यान लावून बसतात, त्याचप्रमाणे झाड देखील मौन व्रतात उभे असते. हाँ या ना. बाद में सेकंड लास्ट लाइन, कठीण प्रसंगाती पाय घट्ट रोवून ध्यानस्थ ऋषी सारखे झाड शांत असते. आपणही तोच मार्ग अनुसरला पाहिजे. मतलब क्या, कठिन प्रसंग में भी पाय घट्ट रोवून यानी कि पैर फर्मली लेके ध्यानस्थ ऋषि सारखे शांत बसते. ध्यानस्थ ऋषि की तरह शांत बैठे होते हैं. आपणही तोच मार्ग अनुसरला पाहिजे, हमें भी वही मार्ग अपनाना चाहिए. इतना क्लियर, फर्स्ट 2 लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया. पहले तो इंट्रो लिख देने का. फिर ते कवी म्हणतात की झाड अचल असते, ते एका ठिकाणी काही न बोलता अड्डड उभे असते. अड्डड यानी कि अनब्रेकेबल. ऋषी मुनी जसे तपश्चर्याला ध्यान लावून बसतात, त्याचप्रमाणे झाडे देखील मौन व्रत लावून उभे असतात. कठीण प्रसंगाती पाय घट्ट रोवून ध्यानस्थ ऋषी सारखे झाड शांत असते. झाड लिखने का, आपणही तोच मार्ग अनुसरला पाहिजे. सेकंड लाइन, ते म्हणतात से लेके 4th लाइन असते तक. फिर ऋषि मुनि से लेके अस्ते तक, और फिर 2 लाइन छोड़ के कठिन प्रसंगाती से लेके पाहिजे. एनी प्रॉब्लम? स्टार्ट लर्निंग दिस फर्स्ट. मेरे साथ ही लर्न कर दो ताकि आपका बाकी का टाइम ज्योग्राफी में हो जाए.
पहले तो ये हिरवगार से लेके संदेश दिलाया जो यश मस्त बोल के गया। यश अपने आप को ले लेकर मेरी तरफ से ले ले, मस्त बोल के गया वो। उसके बाद यश आगे ते म्हणतात की झाड अचल असते, ते एका ठिकाणी थोड़ा बोर होगा बेटा, चलेगा ना, मगर लर्न कर डालते इधर। काहीही न बोलता अढळ उभे असतात, अढळ यानी की स्ट्रेट। ऋषी मुनी जसे तपश्चर्याला बसतात, ध्यान लावून बसतात, त्याचप्रमाणे झाडे देखील मौन व्रतात उभे असतात। उसके बाद 2 लाइन छोड़कर, कठीण प्रसंगाती पाय घट्ट रोवून ध्यानच ऋषी सारखे झाड ऍड कर दो, झाड शांत असते, आपण तोच मार्ग विसरला पाहिजे। एनी प्रॉब्लम? पक्का? हसन आपके पास है ये बुक? नहीं है तो आप गाइड में से पढ़ सकते हैं। आप ग्रुप में हो ना, तो मैं ये भेज रहा हूँ। ध्रुवी माने किस एब्सेंट टुडे? मिस ने नाम में लिखा है, या पाय घट रोवून उभे राहणे। ध्रुवी मानेक, मिस ध्रुवी प्रेजेंट है। दिया, दिया को एक दिया गायब है। पल, दिया पारे के दूसरी दिया गायब होगी। पल, पल एब्सेंट। श्रावणी, दिशा चावड़ा, ईशा चावड़ा, नहीं ईशा चावड़ा है। ओके, तो एब्सेंट में पल। राहिल, राहिल हेलो बेटा, स्टार्ट लर्निंग। हाँ बोलो मिस। बेटा स्टार्ट लर्निंग अप प्लीज, आई एम गिविंग यू 2 minutes। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आपका फोन कट गया था। हेलो, हाँ हाँ श्योर। अनुसरला मीन्स टू एक्सेप्ट। बेटा क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट लाइन, पक्षी झाडाचे कोणीच नसतात, तरी झाड त्यांचे असतात। पक्षी ट्री के कोई नहीं होते हैं, तो भी झाड़ उनके होते हैं। हाँ या ना? तो उसमें इंट्रोडक्शन जो यश बोल के गया वो, फिर बाद में फर्स्ट पॉइंट, पक्षी झाडावर सतत येत असतात, नोट्स में घरटे बांधून राहतात, यानी कि अपने नेस्ट बांध लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, सब लोग मार्क करें ना मेरे साथ। काम झाले
की फळे चाखून यानी कि फल चक्कर खाऊन खा पीकर पुन्हा दुसरीकडे उडून जातात, वापस दूसरी तरफ उड़ जाते हैं. पॉइंट नंबर 3, झाड त्यांना निवारा देते, अन्न देते, ऊन पावसापासून रक्षण करते, यानी कि ऊन यानी कि धूप, पाउस यानी कि बरसात से उनकी रक्षा करते हैं. बराबर, हाँ या ना? बराबर. 4th पॉइंट, पण जेव्हा झाडावर घाव घातले जाते आणि कोई ट्री को कट करता है, ते कापले जाते, तेव्हा पक्षी स्वतःचाच विचार करून झाडावरून उडून जातात. 5th, परंतु झाड मात्र हिरवेगार असताना येणाऱ्या पक्षींना कधीही अडवत नाही, उनको रोकते नाहीये, आश्रय नाकारत नाही. म्हणूनच पक्षी झाडांचे कुणीच नसून झाड त्यांचे असते असे कवी म्हणतात. हे पुरा आहे का? हाँ है ना? एनी प्रॉब्लेम? नेक्स्ट, मुड़ावर घाव घातला, रूट्स पर, अगर किसी ने मुड़ावर रूट्स पर घाव घातला, मुड़ावर घाव घालणे म्हणजे नष्ट करणे, कंप्लीटली नष्ट करना, संपूर्णपणे नष्ट करणे, मुड़ावर घाव घालणे, टू स्ट्राइक एट द रूट्स. तरी झाड मुकाट, मुकाट यानी कि चुपचाप, मुकाट यानी कि चुपचाप, विदाउट कंप्लेनिंग, काही तक्रार न करता, न बोलता, मुक्याने, सहन करते हैं. झाडाच्या, इतना पता चला, झाडाच्या पानावरून, ट्रीज के पत्तों पे से, वहीच्या पानावर, बुक्स के पन्नों पर अलगद उतरतात. अलगद मीन्स अपने आप, हळूच, जेंटली. अलगद मतलब हळूच, जेंटली उतरतात. दवाचे, दवाचे यानी कि कई लोग सोचते हैं दवा यानी कि दवाई, दवा यानी कि ड्यूड्रॉप, शबनम. टपोरे यानी कि बिग, ह्यूज, थेम्ब, बूंद. मेरा समझ में आया? और आज के लर्न करने की लास्ट है, बाकी के 4 कल लर्न करने. मार्क कर दूं मैं? आई नो थोड़ा सा भी बोर हो रहा है, मगर प्लीज, तो आपका आधा होमवर्क यहाँ पे हो जाएगा, फिर आधा करने. झाडांचे कुणीच नसते, झाड कुणीच नसते, पण झाड मात्र सर्वांचे असते. झाडाचे कुणीच नसते, पण झाड मात्र सर्वांचे असते. ट्री का कोई नहीं होता है, मतलब ट्री सबका होता है. झाड छाया देते, निवारा देते, फळे फुले सर्व काही इतरांना देते. बराबर, है ना? सर्व काही इतरांना देते. इतना क्लियर? फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे, आई मीन टू एक सेंटेंस छोड़ के, निर्दयी मानव जेव्हा आपल्या फायद्यासाठी या झाडाच्या मुळावर घाव घालतो, या झाडाच्या मुळावर घाव घालतो, तेव्हा देखील झाड बिन तक्रार, बिना कोई कंप्लेंट के ते सहन करते. फिर मार्क किया बेटा इतना? आगे बढ़ूं? फिर वो एक लाइन हम छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे दो बिंदु घरंगळत मत लिखू. दो बिंदू जणू वहीतील शब्दामध्ये डोकावतात. वहीतील शब्दांमध्ये डोकावतात, यानी कि वो बुक्स के शब्दों में वो अपनी ऐसे ही दे जस्ट यू नो लुक इनसाइड. बेटा आर यू गेटिंग दिस? सॉरी दे पीप इनसाइड, लाईक तुम्ही समोर वाड्यांच्या पेपरकडे डोकावतात. दवबिंदू जणू वहीतील शब्दांमध्ये डोकावतात. बराबर है ना? उसके बाद नीचे वाली लाइन, याचाच अर्थ असा, दवबिंदू जणू वहीतील शब्दामध्ये डोकावतात.
याचाच अर्थ असा की झाडापासून कागद वह्या बनविल्या जातात. नेक्स्ट पॉइंट. आणि मग अशा वहीच्या पानावर कोणीतरी कवी लेखक झाडाचे दुःख नेमक्या शब्दात लिहून काढतो. समझ में आया? लास्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के, कवी झाडाच्या सहनशील हा गुण येथे दर्शविला आहे. नेमक्या मीन्स एग्जैक्ट वर्ड्स में. बराबर. अभी इसका गाइड में अलग मीनिंग दिया है, तो गाइड की एक लाइन भी हम ऐड कर देंगे की पहाटे पहाटे झाडाच्या पानावर असलेले दवाचे टपोरे थेंब वहीच्या पानावर अलगद उतरतात. कवी पहाटे झाडावरचे दवाचे थेंब पाहतो आणि त्याला कविता सुचते. अभी मैं एक बार पूरा पढ़ता हूं. ये जो लाइन है, मुडावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते, झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब. ये है ना, गाइड किसके पास है तो वो मेरे लिए मिक्स करके ये लिख के देगा और मैं सबको पहुंचा दूंगा. स्नेहा, आर यू देयर? वृत्ति, चलो आज सारा काम वृत्ति को ही दे देते हैं. वृत्ति आप ही संभालो, गाइड और नोट्स मिक्स करके लिखना, मुझे भेजना, मैं सबको भेज दूंगा. बराबर. पहले यहां से ये जो लाइन है, झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवा, मुडावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते, झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब. तो उसमें पहले ये लिख देने का, जो इंट्रो जो यश ने बोला था वो, और उसके बाद ये लिख सकते हैं हम लोग गाइड में से पहले, झाडाच्या मुडावर कुणी क्रूरपणे घाव घातले, थर्ड पैरा की थर्ड लाइन. मिला वृत्ति या स्नेहा, यानी वन? गाइड की थर्ड पैरा की थर्ड लाइन. झाडाच्या मुडावर कुणी क्रूरपणे घाव घातले तरी झाड ती जीवघेणी वेदना, जीवघेणी नहीं याद रहेगा तो सिर्फ वेदना, निमूटपणे चुपचाप सहन करते. तोडणाऱ्याला झाडे काहीच बोलत नाही, झाड सहनशील असते. झाड सहनशील असते. पहाटे पहाटे झाडाच्या पानावर असलेले दवाचे टपोरे थेंब वहीच्या पानावर अलगद उतरतात. कवी पहाटे झाडावरचे दवाचे थेंब पाहतो आणि त्याला कविता सुचते. ये पूरा गाइड का. उसके बाद नोट्स में से जो मैंने पूरा मार्क करवाया वो हम नहीं लेते, नोट्स में से हम यहां से लेते हैं. दो बिंदु से, दो बिंदू जणू वहीतील शब्दामध्ये डोकावतात. याचा अर्थ असा की झाडापासून कागद वह्या बनवल्या जातात आणि मग अशा वहीच्या पानावर कोणीतरी कवी लेखक झाडाचे दुःख नेमक्या यानी कि एक्झॅक्ट शब्दात लिहून काढतो. कवीने झाडाचे सहनशील या गुण इथे दर्शविला आहे. तो गाइड और नोट्स इस तरह रिमिक्स करना है. क्लियर एवरीवन? पक्का? अभी आगे का मैं मीनिंग बता देता हूं, बाकी के चार हम लर्निंग कल करेंगे. मीनिंग बता दूं? चलिए. और आपका होमवर्क रहेगा, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, LWC टेक्स्ट बुक बैक. ये 3 वाक्य अपना कंप्लीट है. बेटा पहला पॉइंट गाइड में से थर्ड लाइन है, 3 भावार्थ. झाडाच्या मुडावर कुणीतरी क्रूरपणे घाव घातला ना, तो वो भी मैं इस पे भेज दूंगा. और वाक्य प्रचार. एक काम करो, मराठी का पूरा होमवर्क करके कल रात को, आज कोई मराठी का होमवर्क मत भेजना, कल रात को भेजना. आज रात तक मैं और मिस मिल के है ना सबका ये देख लेते हैं ज्योग्राफी का किस किसने सबमिट किया. कल रात को मराठी का होमवर्क एक साथ भेजना. कल रात को हम लोग मराठी का चेक कर लेंगे किसने किसने भेजा है, किसने किसने नहीं. चलिए आगे. झाडाकडे टक लावून पाहिले. व्हाट डू यू मीन बाय टक लावून पाहिले? टकला नहीं है वो त्रिशा का फेवरेट, वो टकला नहीं. टक लावून पाहिले मीन्स एक टक पाहिले, एकाच गोष्टीकडे नजर खिळवणे.
तर शरीरभर विरघळतो, विरघळतो मिसळून जातो, मिक्स होता है. हिरवा रंग स्प्रेड होता है, ग्रीन रंग. रक्त होते, ब्लड होता है, क्षणभर हिरवेगार, 1 सेकंड के लिए ग्रीन ग्रीन. आयुष्य होतं, लाइफ होती है. नुकत्याच, नुकत्याच मीन्स अलगद, आत्ताच, अभी अभी. खुडलेल्या, तोड़े हुए. खुडलेल्या मीन्स तोड़े हुए. टू प्लक, फूलासारखे, फूलों की तरह. टवटवीत, ताजे तवाने, ब्राइट. मतलब समझ में आया. ट्रीज के सामने देखो तो हमारे शरीर में उसका ग्रीन रंग आ जाता है, ब्लड भी ऐसा लगता है ग्रीन ग्रीन हो गया. और हमारी लाइफ अभी अभी किसी फूल को तोड़ा हो तो कितना फ्रेश होता है, वैसी हो जाती है. टवटवीत यानी कि फ्रेश, ताजे तवाने. झाडाचे बाहू, बाहू यानी कि हाथ, हैंड्स. सरसावलेले, पुढे करणे, अपना शाहरुख खान. असतात, कुणासाठी वो हाथ, ये किसके लिए होते हैं, किसके लिए हाथ फैले होते हैं. मुसाफिर, यस. मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी. कवेत घेणे, मिठीत घेणे. कवेत घेणे, मिठीत घेणे. कवेत घेणे. अनन्या मीनिंग लिख. मिठीत घेणे. हाँ, शाहरुख खान के नहीं, ट्रीज के हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं, ऐसा लगता है जो भी मुसाफिर है उनको गले लगाने के. पानझडी नंतर, पानझडी यानी कि फॉल. झाड़ पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करत. ट्रीज वापस नए वस्त्र धारण करते हैं. या पानझडी, पानगढ़, लीव, फॉलिंग ऑफ द लीफ एट द एंड ऑफ ऑटम सीजन. झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतात, नए वस्त्र धारण करते हैं. नव्या, न्यू, नवरी सारखं. नवरी सारखं मीन्स दुल्हन, नई नवेली दुल्हन की तरह. झाडाला, ट्रीज को, पालवी, पालवी यानी कि फ्रेश टेंडर लीव्स, नए नए लीव्स. फुटल्यावर, फुटल्यावर मीन्स टू इमर्ज, टू कम. फुटते शरीर भर पालवी. फुटते शरीर भर पालवी यानी कि वी ऑल्सो गेट वेरी हैप्पी. शरीर भर पालवी फुटणे यानी कि खूपच प्रसन्न होणे. झटकली जाते. झटकली मीन्स टू ड्राइव अवे, कैसे झटक देना, चली जाती है. मरगड़, मरगड़ यानी कि कंटाड़ा, थकवा, सुस्ती, आड़स. यानी कि अभी बोर हो जाओ पढ़ते पढ़ते तो सीधा ट्री को देखो, ताजा हो ले, वापस पढ़ने लगो. पढ़ते पढ़ते हो जाओ, ट्री को देखो, ताजा हो ले, वापस आ जाओ. अच्छा टेक्निक है. पक्ष्यांच्या, पक्षियों के, मंजुळ, मधुर, नादात. मंजुळ नाद यानी कि सुरेल आवाज, गोड आवाज. नाद यानी कि आवाज, मंजुळ यानी कि गोड, स्वीट. झटकली टू ड्राइव अवे, चली जाती है. मरगड़ का मतलब ट्रीज के सामने देखो तो मरगड़ यानी कि कंटाड़ा, थकवा, सुस्ती, आड़स गायब हो जाती है. पक्षियांच्या मंजुळ नादात, पक्षियों के स्वीट स्वीट वॉइस में. झाडाच्याही जीवनाचं, ट्री के लाइफ का एक संथ गाना. संथ यानी कि मंद, सावकाश, हले हले, हले हले. गाणे दडलेले असते. दडलेले मीन्स छिपे हुए, लपलेले. ले 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 दडलेले. झाडांचे जीवनाचे गाणे दडलेले. ले 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 ले. झाडांच्या जीवनाचे संत गाणे दडलेले. झाडांच्या जीवनाचे संत गाणे पक्ष्यांच्या मंजुळ नातात दडलेले असते. ले 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 दडलेले. झाडांच्या जीवनाचे संत गाणे दडलेले. दडलेले मीन्स हिडन. हसावं कसं, हसोगे कैसे. सडसडत्या झाडासारखं, सडसडत्या पानासारखा. यानी कैसे, रशलिंग ऑफ द लीव्स.
सर तो सर्दी वाला हंसी होगा, बटर वाला हंसी, यानी कि इन अदर वर्ड निस्वार्थ हंसी, एक इनोसेंट हंसी. मुडावं, मुडावं कसं, मुडावं, मुडावं कसं, मुडावं यानी कि टू होल्ड फर्मली, रूट्स, और मुडावं मीन्स टू पेनिट्रेट. मुडावं, मुडावं मीन्स टू होल्ड, टू पेनिट्रेट. मुडावं, मुडावं मीन्स टू होल्ड, टू पेनिट्रेट. मुडावं, मुडावं मीन्स टू होल्ड फर्मली, टू पेनिट्रेट. कसं तर झाडासारखं. घट्ट, घट्ट मीन्स अगदी जोरात, पाय रोवून, पाय रोवित, पाय रोवित मीन्स पुरणे, टू स्टैंड फर्मली, पाय रुतणे. यानी कि जैसे ट्रीज अपनी जगह से हिलते नहीं, वैसे कोई भी संकट विंकट आए अपने को बोले कि ये संकट विंकट तू आ रे, वी शुड नॉट शिवर, और वी शुड नॉट लूज इट, वी शुड जस्ट बी अहेड. जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं. सार्थक क्या कर रहा है राम जाने. जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं. रोजच चिंतन, चिंतन मीन्स थॉट, टू थिंक. करावं कसं तर झाडासारखं. जैसे झाड़ कितना सब सोचता है वैसे ही सोचना चाहिए. अपने लाइफ के बारे में क्या सही किया, क्या गलत किया, वो भी सोचना चाहिए. ट्रीज की तरह थोड़ा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए एनालाइज करने के लिए कि हम कहाँ पे सही थे, कहाँ गलत. समझ में आया. हसावं कसं सडसडत्या पानासारखं. मुडावं, मुडावं कसं झाडाच्या घट्ट पाय रोवीत. इट मीन्स टू फॉर्मली वी शुड बी लाईक दॅट. जगावं कसं तर हिरवगार झाडासारखं. रोज चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं. एनी प्रॉब्लेम. मनात विचार घडवणे, यानी कि मन में विचार, टू थिंक. कोई डाउट. होमवर्क आप सबको पता है, रात तक ज्योग्राफी और कल रात तक मराठी. नाइस पार्टिसिपेशन. क्लैप्स. Goodbye. God bless. Do take good care of yourselves. Bye. We'll end the meeting. I have to just bye, beta.